बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ बिलाल, वेलकम करता हूं किचन विद मामू में एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज सर्दियों का ज़ोर शोर होने वाला है और इसके लिए ये रेमेडी हमारी घर की है, इसको बनाना आपके लिए ज़रूरी था, तो मैंने कहा आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर दिए। तो इसके लिए हमने चने ले लेने भुने हुए 1 पाव, ये मूंगफली भुनी हुई ये भी 1 पाव है, ये काजू है भुने हुए ये आधा पाव है, ये अखरोट हैं ये भी आधा पाव है, बादाम आधा पाव, ये गोंद होती है ये 50 ग्राम है। इसके साथ ये ब्राउन कलर की जो छोटी है 1 टीस्पून के करीब ये कमरकस है। ये अलसी के बीज हैं 125 ग्राम आधा पाव। ये तरबूज के बीज हैं ये भी आधा पाव हैं। ये ओट्स हैं, ओट्स भी आधा पाव में 2 कप वज़न में हो जाएंगे। ये मखानी ये 50 ग्राम है, ये कप में 2 कप हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमने इनको ड्राई रोस्ट करना है, तो मैंने एक पैन ले लिया और उसको सबसे पहले मैंने मखाने डाल दिए कि इसको हमने बग़ैर घी और मक्खन के फ्राई करना है। वो किस लिए कि इसके अंदर जो नमी होती है वो ख़त्म हो जाए और हमें पीसने में आसानी रहे। जो मेरे दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसको मैंने एक थाल में शिफ्ट कर दिया। इसके बाद हमने ये जो ओट्स थे इसको भी हमने पैन में डाला और इसको बग़ैर घी के हमने फ्राई करना है 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद ये भी फ्राई हो जाएंगे क्योंकि इसमें हमने सिर्फ नमी ख़त्म करनी है और इसको हमने उसी थाल में शिफ्ट कर दिया है। इसके साथ हम ये डालेंगे अलसी। अलसी जो बहुत फ़ायदेमंद है हमारी सेहत के लिए, इम्यूनिटी निज़ाम के लिए। तो इसको भी हमने इतने तक फ्राई करना है कि जब इसमें चटकने की आवाज़ें शुरू हो जाएं तभी इसको हमने निकाल लेना है। तो इसको फ्राई होने में हमें 2 मिनट लगे और इसको भी हमने ये निकाल दिया उसी थाल में। इसके साथ हमारे पास ये थे तरबूज के बीज। तो ये तरबूज के बीज भी जब ये फ्राई हो जाएंगे तो इसमें भी चटकने की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं। जैसे चटकने की आवाज़ें शुरू हो जाएं तो फिर आपने इसको निकाल लेना है। इसको हमने उसी थाल में शामिल कर दिया और इसके साथ ये मेरे पास अखरोट थे, अखरोट के साथ भी बादाम भी हम शामिल कर लेंगे और इसको भी हमने 2 मिनट तक फ्राई कर लेना है ताकि जो इसके अंदर एक खुशबू भी आने लग जाए और फिर भी पिसने में हमारे जल्दी पिस जाएंगे। अब इनको भी हमने उसी थाल में शिफ्ट कर दिया है। अब ये काजू हैं, काजू आधा पाव थे और ये मूंगफली है, काजू भी फ्राई थे और ये मूंगफली जो है ये 1 पाव थी। इसको पहले हमने 1 मिनट फ्राई कर लेना है और इसी के साथ भी हम भुने हुए चने शामिल कर लेंगे 1 पाव। तो ये चने भी मैं इसी में शामिल कर लिए हैं। मेजरमेंट का आपने ज़रूर ख्याल रखना है क्योंकि इसी मेजरमेंट से इसी तनासब से ये फक्की बनती है और आपने इसको इन सर्दियों में ज़रूर ट्राई करना है। आपका जो अंदरूनी निज़ाम है, बुखार, नज़ला ज़ुकाम और कमज़ोरी, पट्टों का खिंचाव वगैरह जो है वो बिल्कुल इससे ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमने इस थाल में शिफ्ट कर दिए हैं। अब जब मैंने एक छोटा सा पैन ले लिया, इसमें मैंने 2 टेबलस्पून ज़ैतून का तेल शामिल किया है क्योंकि ज़ैतून भी हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि ज़ैतून इस्तेमाल किया करो। तो ये इसको हमने फ्राई कर लेना है। पहले इसका कलर ब्राउन था, अब ब्राउन से इसका कलर वाइट होना शुरू हो चुका है और ये जब ये बिल्कुल वाइट हो जाएगी, ये बिल्कुल फूल चुकी है, डबल हो चुकी है और ये बिल्कुल जैसे इसको हाथ लगाएं ये मेल्ट हो जाएगी, टूटने लगेगी। इसी को हमने उसी थाल में शामिल कर दिया। अब हमारे पास एक आखिरी चीज़ रह गई कमरकस। तो कमरकस जो है वो कमर के दर्द के लिए, पट्ठों के दर्द के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है। तो मैंने इसमें 1 टीस्पून ज़ैतून का ऑयल लिया और उसमें 1 टीस्पून ये कमरकस मैंने डाली है और इसका कलर बिल्कुल डार्क ब्राउन था। जब ये फ्राई हो जाएगी तो इसका कलर सुर्ख हो जाएगा। ये अब थोड़े थोड़े सुर्ख होना शुरू हो चुके हैं, तो इसी को भी हमने फिर निकाल लेना है और उसी थाल में शामिल कर देना है। तो मेरे दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और जो न्यू आए हैं तो वो भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। ये ठंडे हो चुके हैं, अब इसको हमने ग्राइंड करना है। पहले इनको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। अगर आपके पास ग्राइंडर की सहूलत नहीं है तो जो कुंडली होती है आप उसमें इसको कूट सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत होगी। तो मेरे पास ये चॉपर की सहूलत थी तो मैंने अपना टाइम का बचाने के लिए इसको थोड़ा थोड़ा करके चॉपर में डाला है और इसको हमने पाउडर बना लेना है।
بالکل فائن پاؤڈر اس کا بنے گا. یہ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے آپ کو لک سے نظر آ رہا ہے. تو اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے پاؤڈر بنا لیا اور اس کو ایک دوسرے باؤل میں شفٹ کر لیا ہے. تو اس کو کھانے کے دو طریقے ہیں. ایک تو آپ اس کی کھیر بنا کر بھی کھا سکتے ہیں جو کہ انتہائی آپ کو فائدہ دے گی. اگر آپ اس طرح نہیں کر سکتے تو آپ اس کو دودھ کے ساتھ نیم گرم دودھ کا ایک کپ لیں گے اور اس میں آپ یہ 2 چمچ استعمال کریں گے. یہ 2 چمچ میں لے رہا ہوں اس پاؤڈر کے اور میں اس کی آپ کو کھیر بنا کے بھی دوں گا. یہ میں نے 1 کپ دودھ کا لے لیا اور اسی میں یہ شامل کریں گے اس پھکی کا پاؤڈر 2 ٹیبل سپون جو میجرمنٹ کر کے میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ اسی میں یہ شامل کر لیں گے. اس کو میٹھا کرنے کے لیے جو گڑ والی شکر ہوتی ہے آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس شہد ہو ہے تو بہت مہنگی لیکن پھر بھی بہت اچھی ہے, صحت سے زیادہ اور کوئی چیز نہیں ہوتی. تو میں اس کو شہد کے ساتھ میٹھا کروں گا. یہ پھکی جو تھی ہماری اس کی کھیر جو ہم نے بنی ہے یہ بالکل ریڈی ہو چکی ہے. اس کا ہم نے چولہا بند کر لیا اور اس کو ایک باؤل میں ٹرانسفر کر دیا اور اس میں 1 ٹیبل سپون یا حسب ضرورت آپ اپنی مرضی کے مطابق اس میں شامل کر سکتے ہیں. جو شوگر والے میرے دوست ہیں کچھ بزرگ ہیں تو اس کو آپ نے یہ اسکپ کر دینا ہے اس میں شاید. تو آج کی ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لائک کریں, شیئر کریں. میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے. ملتے ہیں ایک اور نئی زبردستی ریسیپی کے ساتھ. اللہ حافظ.